हाय एवरीवन, आई एम कुशल जय। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि भैया ऑफलाइन कॉलेज शुरू हो गया है, बहुत परेशान हो रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, 24 आवर्स भी कम पड़ रहे हैं क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं यार। सोसाइटीज़ हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, फेस्ट हो रहे हैं, फिर हमें जिम भी करना है, हमें घूमना भी है, हमें मज़े भी करने हैं क्योंकि 2 साल से कोविड चल रहा था, दोस्तों के साथ मिले ही नहीं है। इतनी सारी प्रॉब्लम मासूम से कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ हो गया है। इस प्रॉब्लम को इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, जड़ तक जाएंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेहतरीन से आपके लिए टिप्स रेडी करी है, कैसे आप अपने टाइम का 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। बिकॉज प्लेसमेंट फोड़ना है, ठीक है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं बता दूं, मैं हूं कुशल विजय एंड आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट एंड आई क्रिएट कंटेंट ओवर हियर टू हेल्प द स्टूडेंट कम्युनिटी. So if you are new to the channel, I will highly recommend to like the video and subscribe to the channel for more such amazing content. अब चलते हैं, शुरू करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यार 2 साल पैंडेमिक चल रहा था, आप लोग बहुत आराम से हर चीज़ कर रहे थे, घूम भी रहे थे क्योंकि टाइम बहुत मिल रहा था आपको अपने पर्सनल वर्क में। पर्सनल वर्क मतलब यार कोडिंग से रिलेटेड, कोडिंग करने में बहुत टाइम मिल रहा था, कोई अपना इंटरेस्ट भी फॉलो आराम से कर पा रहा था, पूरा दिन मिलता था। ऑनलाइन क्लासेस होती थी, आपको टाइम नहीं देना पड़ता था ज़्यादा, आप म्यूट करके छोड़ देते थे क्योंकि इवेंचुअली आपको पता था एग्ज़ाम जब आएगी तब किसी के नोट्स उठा लेंगे या फिर ऑनेस्टली बताऊँ तो चीटिंग भी बहुत अच्छे से आसानी से हो रही थी। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है बिकॉज ऑफलाइन कॉलेजेस शुरू हो गए हैं और अब प्रेशर आ चुका है स्टूडेंट्स के ऊपर। सबसे नंबर 1 टिप, जब मैं सुबह उठता था तो मेन चीज़ मेरी होती थी कि मैं आज पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँगा वो मेरे टिप्स पे होनी चाहिए। टू डू लिस्ट बनती थी कि यह छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम उसके अंदर लिखता था। इट डजेंट मैटर मैं उस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बट मैं लिखता था। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे को DSA करना है और ये जो चीज़ है ना, ये मैं आज तक फॉलो करता हूँ, चाहे मैं वर्क कर रहा हूँ, चाहे मेरी छुट्टी का दिन हो, संडे का दिन भी होता है तो मैं कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड या कुछ से भी रिलेटेड मैं टू डू लिस्ट ज़रूर बनाता हूँ। इससे आपको फ़ायदा ही होता है कि आप ट्रैक कर पाते हो कि आज आपको क्या क्या काम करना है और रात को सोने जाने से पहले आपको पता रहता है कि ये काम रह गए हैं, इनको कल के कल पहले करना है। अब टू डू लिस्ट कैसे बनती है यार, टू डू लिस्ट बनाने में भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको सबसे हाई प्रायोरिटी वाली चीज़ टॉप पे रखनी है, देन उसके बाद लो प्रायोरिटी, देन ब्ला 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 ब्ला। इस तरीके से आप काम करोगे तो आपके हाई प्रायोरिटी वाले आइटम भी पूरे होंगे क्योंकि आप उन पे फोकस करोगे पहले, और आपको ट्रैक भी रहेगा कौन कौन से आइटम्स मतलब टास्क दिन भर में करने हैं। तो DSA प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, असाइनमेंट्स बहुत ज़रूरी है। आप सुबह आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आज के दिन में मेरे को ये चीज़ ये पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। So before we move ahead, here is a special message for you from Geek for Geeks. Geek for Geeks का जो Geek Summer Carnival प्रोग्राम है वो फिर से आ गया है आप सभी के लिए। 5th to 11th of April ये प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंडर एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, वेबिनार्स, गेम्स, कोडिंग कॉन्टेस्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, तो डोंट मिस आउट। आपको अमेजिंग डिस्काउंट्स मिलेंगे गीक फॉर गीक्स के बेहतरीन से कोर्सेज के ऊपर, राइट। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ इन एसोसिएशन विद स्टूडेंट पीप्स एंड रीच कॉफ़ी। जो ट्रेंडिंग कोर्सेज उसकी लिस्ट भी आपको दिख जाएगी जो कि गीक फॉर गीक्स के प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जो अमेजिंग इवेंट्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल गेट अ जॉब, द गीक डिस्कॉर्ड, कोड पर डाइम, freebies, live learning, load code mode. So these are all the amazing events that are happening under this particular event. Make sure you register to this program. You just have to click the link in the description. Make sure you use it to the fullest. There are only 3 days left, today, tomorrow and on 11th of April. You can also participate in Wall of Wishes. You just have to log in and make a wish. You might get some amazing discounts or on different courses that Geek for Geeks provide. अब सेकंड टिप पे चलते हैं कि यार आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ऑब्वियसली यार आपको पढ़ना भी पड़ता है क्योंकि इवेंचुअली एग्जाम में वहीं से आएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स होते हैं जिसमें आप बहुत बोर हो रहे होते हैं, आपको लगता है कि यार ये चीज़ तो मैं खुद से भी कर लूँगा। इवेंचुअली सारे सब्जेक्ट आप खुद से कर सकते हो, बट ठीक है यार, कुछ टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो उनके साथ पढ़ने में मज़ा आता है। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिसमें मज़ा नहीं आता और इंस्टेड ऑफ लर्निंग आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। वो टाइम आपको यूटिलाइज़ करना है अपने मेजर गोल में, DSA पढ़ने में या फिर प्रोजेक्ट्स के बारे में लर्न करने में। आप एक नोटबुक मेंटेन कर लो। नोटबुक मेंटेन करने से क्या होगा, आप जब भी कुछ भी पढ़ते हो, आप घर पे DSA कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम टफ लगी तो हमेशा यार ध्यान रखना, द मोर यू राइट द बेटर यू रिमेंबर। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम टफ लगती है तो आप उसको हमेशा कोड लिखा करो उसका,
और उसकी नोटबुक रेडी करो, क्योंकि इवेंचुअली जब भी आप कॉलेज में जब भी टाइम वेस्ट हो रहा होगा आप उस नोटबुक से गो थ्रू कर पाओगे और वो टाइम रिविजन में यूज़ करोगे इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग ओवर अ बोरिंग लेक्चर। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा नहीं है उसमें एल्गोज डीएसए की चीज़ें लिखनी है, उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो यार। आपको कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो आपने उसके अंदर लिख लिया उसका एक्सप्लेनेशन, और या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आइडिया हो गया उसकी आर्किटेक्चर डिज़ाइन के लिए आपने उसके अंदर नोटबुक में लिख लिया और वो फ्री टाइम में कर लिया। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट, अब यार जब आप घर पे थे तो आप कॉन्टेस्ट बहुत देते थे, ठीक है, लेकिन वो वर्चुअल कॉन्टेस्ट होते थे, आप किसी से भी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, डिस्कशन नहीं कर पाते थे। अब आपके पास बहुत बढ़िया चांस है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो प्रॉब्लम। और यार ध्यान रखना, जब भी आप डिस्कशन करते हो ना लोगों के साथ किसी पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, तो आपकी लर्निंग दुगनी हो जाती है, बिकॉज आप मल्टीपल ब्रेन्स एक साथ एक प्रॉब्लम पे सोच रहे होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जब भी कोई कॉन्टेस्ट होता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर देना। ऐसा नहीं चीटिंग करने के पर्पज से, कॉन्टेस्ट हो रहा है, टीम कॉन्टेस्ट है तो वेल एंड गुड है, बिकॉज सबका दिमाग एक प्रॉब्लम पे लगेगा। पीयर प्रोग्रामिंग करो, साथ साथ बैठ के प्रोग्रामिंग करो यार। एक क्वेश्चन के ऊपर चारों पांचों एक ही रूम में लग जाओ, ज़्यादा लोग भी नहीं, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, क्राउड जमा नहीं करना है, कम लोग एक रूम में 3-4 लोग जमा हो जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सेट बना लो, आज ये सॉल्व करना है। उससे आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, डिस्कशन से आपकी माइंड की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी और आपकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है। ऑनलाइन में ठीक है आप बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप मिल पा रहे हो, डिस्कशन कर पा रहे हो। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम chilling out at canteens on daily basis, you should utilize your time practicing questions with your friends। ऐसे ग्रुप के साथ रहो जो कि क्यूरियस है पढ़ने में, लर्निंग में, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम सिटिंग एट कैंटीन्स और वॉकिंग अराउंड द कैंपस। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करो। देखो, चिल करना सबको पसंद होता है और चिल करना ज़रूरी भी है, रिलैक्स के लिए माइंड को रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। तो घूमो अपने फ्रेंड्स के साथ, टाइम स्पेंड करो उनके साथ, बट ज़्यादा नहीं, रोज़ रोज़ नहीं, क्योंकि यार ये जो जितना आप टाइम वेस्ट करोगे कोई और आपकी जगह कुछ और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेगा एंड ही और शी विल गेट एज ओवर यू। नाउ एक और चीज़ है मेंटरशिप। यार आपके कॉलेज में आपके जो सीनियर्स होंगे उनसे अगर आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा लॉस है आपके लिए, क्योंकि मैं जब अगर मेरी बात करूँ तो मेरी जर्नी में जो स्टार्ट हुई है वो मेरे सीनियर की वजह से हुई है। उन्होंने ही मुझे गाइड किया था, कोडशेफ यूज़ करना शुरू कर। मेरे को नहीं बोला था उन्होंने डीएसए कर ले कुछ, उन्होंने कोडशेफ का नाम लिया था और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। वो मेरे को वीकली मेरे साथ बैठते थी और मेरे को पूरा बताती थी कुशल ये करना है, ये नेक्स्ट वीक करना है, मेरे को प्रॉब्लम्स देती थी। ऐसे मेंटर्स बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इनिशिएटिव आप ही को लेना है, क्योंकि मैं उनके पास हर वीक जाता था। मैं क्यूरियस था, मेरे को पढ़ना था, मैं जाता था उनके पास कि चलो मैम सेशन करते हैं आज। ठीक है, तो इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। सामने वाला आपकी हेल्प के लिए रेडी बैठा है, बट आप ही इनिशिएटिव नहीं लोगे तो दे विल नॉट पुट एनी एफर्ट्स। तो आपको अपने सीनियर्स के पास जाना है, उनसे हेल्प मांगनी है और उनसे इंटरेक्ट करना है, उनके एक्सपीरियंस से जानना है। ऑब्वियसली यार आप ऐसे ही सीनियर के पास जाओगे जिनसे आपको लगता है, क्रेडिबल सीनियर के पास, ठीक है, कि यार ये मेरी हेल्प कर सकता है। ऐसे सीनियर्स के पास आपको जाना पड़ेगा, उनसे एडवाइस लेनी पड़ेगी कि यार आप इस पर्टिकुलर कंपनी के में आप प्लेस हुए, आपने इंटर्नशिप करी है, तो क्या चीज़ें ध्यान में रखी, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी चाहिए, आप कैसे मैनेज करते थे अपने टाइम को, कॉलेज में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कैसे आप उनको ध्यान में रखते हुए कैसे प्रिपरेशन करते थे। फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट होगा यार डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। जो 4 पॉइंट मैंने पहले कवर करे हैं वो बिना डिसिप्लिन के, बिना ऑनेस्टी के, बिना डेडिकेशन के नहीं पूरे हो सकते। अगर आप अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं हैं, अगर आपके दिमाग में अपना मेन गोल क्लियर नहीं है, तो वो चीज़ आप कभी फॉलो नहीं करोगे। आपको अपने आप को इस फोर्स करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, चिल आउट्स। अगर आपके दोस्त डेली आपको बाहर चलने को बोल रहे हैं, मेरी बात मानो, लीव दोस पीपल, डू व्हाट इज़ गुड फॉर यू, क्योंकि इवेंचुअली वो हेल्प करेगा और दोस्त आ जाएंगे यार। देखो, दोस्त बहुत अच्छी चीज़ है, बनाने चाहिए, बट अगर दोस्त आपको टाइम वेस्ट करवाए डेली बेसिस पे तो वो सही नहीं है। आपको अपने मेजर गोल पे फोकस करना है और वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं आपके दोस्तों के लिए भड़का नहीं रहा हूँ आपको, बट जो मेन गोल है वो दिमाग में रखना है। क्रिस्टल होना चाहिए आपके दिमाग, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीज़ें कि यार मेरे को मेरे गोल पे फोकस करना है। कुछ 1 साल अपने गोल पे दे दूंगा जो भी है, तो मैं ज़िंदगी भर मेरी दोस्त बनाओ ना, फिर ज़िंदगी भर दोस्त बनाओ यार, कितने दोस्त बनाते रहो। और यार डीमोटिवेशन भी बहुत बार होगा, बिकॉज आप कंसिस्टेंटली ये सारी चीज़ें कर रहे हो और चिल बहुत कम कर रहे हो, तो थोड़ा डीमोटिवेशन होगा। लेकिन अगर आपका पीयर ग्रुप अच्छा है, आपके दोस्त अच्छे हैं, वो भी आपके साथ डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं,
तो मोटिवेशन हमेशा बना रहेगा। तो ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसा ग्रुप बनाओ जो आपको मोटिवेट करे आगे बढ़ने में, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करे इंस्टेड ऑफ नेगेटिव वाइब्स, ठीक है। और कॉलेज में, हॉस्टल में अगर आप रहते हो तो हॉस्टल में यार डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, इंस्टेड ऑफ आप डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं और पढ़ कम पाते हो। तो वहाँ पर अपने आप को दूसरों से बोल दो, भाई मेरे को करना है, ये टाइम मेरा फिक्स स्लॉट है, मेरे को इस टाइम पढ़ना है तो पढ़ना है, मैं नहीं आऊँगा। ये लर्न टू से नो, मना करो लोगों को यार कि देखो, नो, सेइंग नो इज़ द अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी हैक। अगर आप किसी को मना करना जान गए ना, आप बहुत आगे जाओगे ज़िंदगी में। हो सकता है उसको एक बार को बुरा लगे, लेकिन वो आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मना करना सीखो लोगों को, वो ज़िंदगी में आपको बहुत हेल्प करेगा। और आप जो टाइम 1 घंटा वेस्ट करोगे उसकी बजाय उसे 1 घंटे में पढ़ो। और दूसरों की हेल्प करना मत भूलना यार। अगर आपसे कोई हेल्प मांगने आता है तो डेफिनेटली उसकी हेल्प करो, क्योंकि उससे आप भी बहुत ग्रो होते हो यार। बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई, मेरे को यही कुछ चीज़ें थी जो शेयर करनी थी। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। ऐसे और अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे वीकली कोडिंग चैलेंज इज लाइव, यू कैन जॉइन दैट। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।